हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं अबाउट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये हमको सीखना ज़रूरी क्यों बेटा? क्योंकि जब हम रिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे तभी आपको एक बॉन्ड समझ में आएगा जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो समझते हैं क्या होता है आपके पास रिंग स्ट्रक्चर। चलो देखिए, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। जरा बताइए, आपने ग्लूकोज का अभी तक स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा है? क्या आपने अभी तक जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है वो कुछ इस तरह का है? 6 कार्बन, सबसे ऊपर लगा हुआ है आपके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप, लास्ट में आपके पास प्रेजेंट है OH और दो तरफ प्रेजेंट है हाइड्रोजन। फिर आपने पढ़ा है कि सर हमारे पास प्रेजेंट है OH ग्रुप और उसके बाद हमारे पास ऐसे लगा हुआ है OH ग्रुप से। क्या आपने अभी तक ऐसा कंपाउंड के बारे में पढ़ा है? अब समझिए क्या बोल रहे हैं। अब बेटा क्या होता है, जो आपका पहले कार्बन है, पहले कार्बन पर जो प्रेजेंट है आपके पास कौन सा ग्रुप बेटा? अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है पहले कार्बन का, ये एक रिंग फॉर्म करता है 5वें कार्बन के साथ। ये जो आपके पास पहले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है बेटा? अल्डिहाइड ग्रुप एक रिंग फॉर्म करता है 5वें कार्बन के साथ में। अच्छा, मन में सवाल ये भी आ सकता है हमारे, सर 5th कार्बन पे ही क्यों कर रहे हैं? करने को 6 पे भी कर सकता था, करने को 4 पे भी कर सकता था, 5th पे ही क्यों कर रहा है? तो बेटा इसका रीज़न क्या होता है कि हमेशा आपका जो मॉलिक्यूल है वो हाईएस्ट पॉसिबल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की कोशिश करता है। क्योंकि लास्ट वाला स्ट्रक्चर, देखो मैं आपको एक केमिस्ट्री का टर्म क्लियर करता हूँ यहाँ पे पहले। देखिए केमिस्ट्री का टर्म क्या है, वो जब भी आपके पास एक कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है हम कहते हैं उसको अल्फा कार्बन। फिर से क्या होगा, जब भी हमारे पास एक कार्बन से जुड़ा होता है कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं उसको अल्फा कार्बन। फिर अल्फा कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉर्म में डिवाइड करा जाता है। जरा देखो, अल्फा कार्बन से यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर ऊपर तरफ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मैं इस अल्फा कार्बन को कैटेगराइज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी कार्बन। जरा ऊपर देखो, क्या यहाँ पर एक और OH ग्रुप है आपके पास? मतलब ये भी क्या आपके पास अल्फा कार्बन होगा। लेकिन इस अल्फा कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर एक जुड़ा हुआ है ऊपर, एक जुड़ा हुआ है नीचे, तो क्या इसको मैं कैटेगराइज करूंगा एज सेकेंडरी कार्बन। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? फिर जरा ऊपर आओ वापस से, फिर से अल्फा कार्बन, फिर से सेकेंडरी, फिर से अल्फा कार्बन, फिर से सेकेंडरी, फिर से अल्फा कार्बन, फिर से सेकेंडरी, ऊपर होता ग्रुप ही होगा। तो आप एक बात देख पा रहे हो, सर इस पूरे स्ट्रक्चर में बस आखिरी वाला प्राइमरी है, बाकी सब आपके पास सेकेंडरी कार्बन में डिवाइड हो रहे हैं, क्लासीफाई हो रहे हैं। तो रिंग हमेशा बनती है सेकेंडरी कार्बन के अक्रॉस, और क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल जो दूर तक जा सकता है वो यही कार्बन है, क्योंकि इसके बाद तो प्राइमरी है। दैट्स वाई रिंग आपके 5वें कार्बन से बनती है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो अब देखो कि रिंग होने के बाद आपका मॉलिक्यूल दिखता कैसे है। समझ, रिंग बनने के बाद हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह दिखता है। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। जो पहला और 5वां कार्बन है ये रिंग बनाकर इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद कुछ बातें जो बता रहा हूँ ध्यान रखेंगे बेटा उसको। जो आपके पास सेकंड कार्बन है इस पर कुछ भी हो जाए हमको OH नीचे की तरफ ही बनाना है। ये रूल फिक्स है बेटा कि आपका जो OH होगा ये सेकेंडरी कार्बन पर हमेशा नीचे की तरफ ही बनेगा, ऊपर नहीं बनाना है उसको। इसके ऊपर क्या लगेगा? हाइड्रोजन। जरा कर लो अल्टरनेट, OH यहाँ पर आ गया OH, अब यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन,
फिर आ गया आपके पास OH ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और लास्ट में प्रेजेंट होता है आपके पास 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। क्या यहां तक आपने पढ़ा है बेटा? समझे बेटा? आप देख पाए तो सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट कार्बन 1। इस पर हमने कुछ भी नहीं बनाया बेटा। तो देखिए मैं यहां पर आपको क्या सिखाता हूं बेटा। यहां पर एक स्पेशल कंडीशन आपको बताता हूं मैं। अगर आप OH को पहले नीचे बनाते हो और यहां बनाते हो हाइड्रोजन, अगर आपने OH को नीचे ड्रॉ करा है तो बेटा मैं कहूंगा इस स्ट्रक्चर को अल्फा ग्लूकोज। मैं कहूंगा स्ट्रक्चर को अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि पहले कार्बन पर OH बना, नीचे बना, बाकी सब कुछ एज इट इज है, पूरा कुछ भी चेंज नहीं है। जरा एक और एग्जांपल देखें बेटा। मैं सेम कार्बन मॉलिक्यूल बनाता हूं। मैं यह बनाता हूं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये रहा 5वां कार्बन, ये बना बॉन्ड, ये ऊपर आ गया कार्बन CH2OH। इसकी बात कर रहा हूं। सेकंड रिंग के कार्बन पर हमेशा OH आपका नीचे बनेगा, हाइड्रोजन हमेशा ऊपर बनेगा। फिर होगा ये अल्टरनेट कुछ इस तरह से, यहां पर आ जाएगा OH, H और फिर से H। मैंने पहले कार्बन को छोड़ के बाकी सबको बना दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं। अगर बेटा पहले कार्बन पर मैं OH अब लगाता हूं ऊपर की तरफ और हाइड्रोजन लगाता हूं नीचे की तरफ, तो बेटा मैं कहूंगा मेरे स्ट्रक्चर को बीटा ग्लूकोज। मैं कहूंगा स्ट्रक्चर को बीटा ग्लूकोज। बात समझ आ रही क्या हो रहा है अल्फा और बीटा का इसमें? अगर OH नीचे लगाए पहले कार्बन पर तो आप कहोगे अल्फा, अगर OH को ऊपर लगाया गया है कहोगे आप इसको बीटा। सिर्फ पहले कार्बन पर फर्क आ रहा है और कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं है। क्या हमको क्लियर हुआ अबाउट कि क्या है मॉलिक्यूल आपके पास बेटा? किसका? ग्लूकोज का। कौन सा मॉलिक्यूल? रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की बात करें। ठीक, चलो अब देखो ये जो पहला मॉलिक्यूल है जो आपको दिख रहा है जो रिंग फॉर्म में है बेटा, इसको बताया था साइंटिस्ट ने, नाम था उनका हेवॉर्ड। नाम था उनका हेवॉर्ड। दैट्स व्हाई बहुत बार हमसे एग्जाम में बोल देते ड्रॉ हेवॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कुछ नहीं, आपको रिंग फॉर्म बनाने बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोला है। क्या यहां तक हमको पिक्चर समझ आई? क्या बोला मैंने? बनाएंगे इसको एक बार आप। चल आई होप आप सबने बना लिया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बने। साइक्लिक क्या रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा फ्रक्टोज। चल देखिए, बात कर रहे हैं हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। फ्रक्टोज का लीनियर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6। सेकंड कार्बन पर होगा कीटोन ग्रुप, फिर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और OH ग्रुप। उसके बाद OH, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, अगेन OH, फिर से हाइड्रोजन, फिर से OH, H और H। मॉलिक्यूल बेटा मेरा फिर से कोशिश करेगा कि रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए सेकेंड लास्ट कार्बन से। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब इस तरह से अपने आप को कंबाइन करेगा तो मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा कहलाएगा। देखो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और ये ऑक्सीजन से बॉन्ड। यहाँ पर फिर एक कार्बन आ गया आपके पास, इसमें क्या आ जाएगा बेटा CH2OH ग्रुप। लास्ट कार्बन क्या हमेशा होगा आपके पास OH। तो लास्ट क्या सेकंड कार्बन की बात करो रिंग के लिए,
फिर अल्टरनेट कुछ इस तरह से, ये देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर OH आ जाएगा हमारे पास। फिर से फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं। अगर बेटा आपके पास पहले कार्बन पर जो CH2OH है आपने लगाया उसको ऊपर की तरफ, जो पहले कार्बन पर आपके पास अवेलेबल है कौन सा मॉलिक्यूल बेटा, CH2OH का, अगर आपने इसको लगाया पहले ऊपर की तरफ तो आप कहोगे इसको बीटा फ्रक्टोज, तो हम कहेंगे इसको बीटा फ्रक्टोज। और वैसे ही मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ सेकंड टाइम बेटा, बस फर्स्ट कार्बन की बात कर रहा हूँ। अगर पहले कार्बन पर आपने CH2OH को नीचे जोड़ लिया, हाइड्रोजन को ऊपर बना दिया, आप कहोगे इसको अल्फा फ्रक्टोज। बताइए क्या हम सभी को इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या होता है रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का? ऑल क्लियर? इतना अच्छे से बनाओ। फिर हम आगे पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में कि कैसे ये जुड़कर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, कहते हैं उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या कैसे आपके पास सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनता है। बनाइए एक बार इसको पहले।